हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मई 2022 आज प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र है रोहिणी, योगा है धृति, करना बाबा है और वार जो है मंगलवार है। देखिए, आज रोहिणी व्रत भी है, तो जो लोग आज मंगलवार का व्रत करेंगे उन्हें रोहिणी व्रत का भी लाभ होगा। रोहिणी एक ऐसा नक्षत्र है जो प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आता है, राइज इन लाइफ लेकर आता है। मैंने रोहिणी नक्षत्र के लोगों को हमेशा लग्जरी प्रॉस्पेरिटी की तरफ उनके जीवन में जाते हुए देखा है। बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी हाइजीन को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने स्टेटस और अपने स्टैंडर्ड को लेकर। रोहिणी नक्षत्र, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, डेकोर। ये सब चीजें उन्हें प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में चाहिए, और इसी के कारण रोहिणी नक्षत्र के साथ लग्जरी जुड़ी हुई है। रोहिणी नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ लव एंड रोमांस। इसीलिए इस नक्षत्र के साथ प्रोडक्टिविटी भी जुड़ी हुई है, रिप्रोड्यूस करना भी जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में किसी आईवीएफ या आईयूआई को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार रवि पुष्या एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, मैंने बताया, इसी प्रकार जब चंद्रमा रोहिणी में गोचर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये एक्टिविटी अपने जीवन में कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, रीड एकदम डिफाइंड फीचर्स, ये रोहिणी नक्षत्र वालों की पहचान होती है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र ऑन द फेस बोलते हैं। अगर उन्हें कोई चीज पसंद है तो वो सदा के लिए पसंद है। जहां पर उनको कोई चीज पसंद नहीं आई, वहां पर वो चीज उनके जीवन में सदा के लिए खत्म वो कर देते हैं। दे नेवर लुक बैक। दैट इज व्हाई आई हैव सीन रोहिणी पीपल, उनके जो है ब्रेकअप्स हो जाते हैं। और एक बार अगर उन्होंने अपने जीवन से किसी को डिलीट कर दिया या जाने दिया, तो दोबारा वो अपने जीवन में उनको जगह नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, क्षमा ना कर पाना। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर इनके जो डीटी है, जो देवता है, वो जुड़े हुए देवता ब्रह्मा है, क्रिएटर। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रोजनी, क्रिएशन के लिए ये बहुत बहुत अच्छा नक्षत्र है। यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण का जो जन्म नक्षत्र है वो भी रोहिणी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है इंटेलिजेंस लेवल था उनका, हमेशा हंसते रहना और एक चमकता हुआ चेहरा। दैट इज द स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर स्ट्रेंथ की इनकी बात करें रोहिणी नेटिव्स की, तो बहुत अट्रैक्टिव एंड लवली अपीयरेंस, चार्मिंग अपीयरेंस होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, they are healthy, they are gentle, they behave in a very very decent way. They are good communicators, they are good listeners also. There is an inner strength जो उनके अंदर होती है। They can balance their mind. बट कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस माइंड होने की वजह से आप स्टबन हो जाते हैं थोड़े से, और आप फ्लेक्सिबल डिसीजंस अपने जीवन में नहीं ले सकते हैं। उनकी हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने की एक मंशा रहती है। They become financially strong as well, right? And they are artistic people, they are gifted naturally, from the god. तो वो भी एक चीज देखी है। अगर वीकनेस इश्यूज में देखूं इनके, तो मैंने बहुत से वीकनेस इश्यूज भी देखे हैं रोहिणी नेटिव्स में। दे आर लिटिल बिट मटीरियलिस्टिक, मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़े पैम्पर्ड रहते हैं। कभी कभी अगर उन्हें कोई चीज पसंद ना हो तो थोड़े से डिसेप्टिव भी हो जाते हैं, डिसीव कर देते हैं, राइट। दे कैन बी क्रिटिकल टू अदर्स, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। और कहीं ना कहीं पर जेलसी भी इनका पार्ट बन जाती है। ओवर इंडल्जेंस इन द मटेरियलिज्म भी मैंने रोहिणी के अंदर देखा है। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण के साधक बन जाते हो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर,
तो या आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट रोहिणी में है एंड यू बिकम कृष्णा डिवोटी, फिर आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। बहुत डिजायर्स क्रिएट करता है, और जिस दिन आपकी डिवोशन की डिजायर आपके जीवन में आ गई, उस दिन सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है लाइफ के अंदर। आज क्या कर सकते हैं? कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, मैरिज, हीलिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर कोई काम करना है, रोमांस, परचेजिंग ज्वेलरी, व्हीकल, गारमेंट्स, ये सारी चीजें आज आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज नहीं करनी है, तो किसी चीज को आज कंक्लूड नहीं करना है। डू नॉट फिनिश थिंग्स, डू नॉट एंड थिंग्स टुडे। मैंने करियर इंटरेस्ट में रोहिणी नक्षत्र के लोगों को एज ए फार्मर देखा है, जमीन के साथ, कुदरत के साथ जुड़े हुए लोग। आई हैव आल्सो सीन इंटीरियर डेकोरेटर्स, जेमस्टोन डीलर्स, पीपल वर्किंग फॉर ज्वेलरी, मेकअप आर्टिस्ट। आई हैव सीन people who are in hotel business giving nourishment to others, people who are into creativity, dancing, music, artists, people who are working for perfumes, because रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा एक शौक उन्हें होता है। आई हैव सीन पीपल वर्किंग, ऑलवेज ट्राइंग टू वर्क इन अ luxurious environment, fashion designers, people who are into wine industry, people are who are into music, painting, landscaping. I have also seen a lot of bankers, with authority, because a lot of money and materialism is involved. I have seen, gynecologists, sex therapists in the Rohini Nakshatra. So it is a nakshatra of great skill and arts, dancing, singing, music, drama, acting, right? And it is also the nakshatra of love, romance, materialism, agriculture, cultivation. ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर देखी हैं। अब भगवान कृष्ण का तो आपको जन्म पता ही है कैसे हुआ। तो मैंने ये भी देखा है कि रोहिणी नक्षत्र के लोग किसी ना किसी तरह से सरोगेशन, अडॉप्शन, सरोगेसी, इस तरह की एक्टिविटी के साथ भी उनके लाइफ में इवेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके साथ वो जुड़ जाते हैं। आज का जो टिप है मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आज की आपको रेमेडीज बता दूं। मंगलवार है, तो आज आप सबसे पहले शाम के समय एक दिया हनुमान जी के सामने, आप जो है तिल के तेल का, सेसमी सीड्स या चमेली ऑयल अगर आपको मिल जाए, चमेली के तेल का या तिल के तेल का, आज एक दिया हनुमान जी के सामने जलाइएगा। शाम को सुंदरकांड का पाठ आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदरकांड के पाठ हैं, आज शाम को अवश्य सुनिएगा। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। सारा दिन आप कृष्ण 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 कहते रहिएगा। देखिए कितना अच्छा आपका आज का दिन निकलेगा, क्योंकि चंद्रमा कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण की संपूर्ण एनर्जी चंद्रमा के अंदर होती है। आज का जो टिप है वो ये है कि अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी के किया कराया, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि इतनी एजुकेशन ग्रहण करने के बाद मैं 100% मैंने ये चीज देखी है कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां नेगेटिव एनर्जी भी होती है। लोगों की बैड इंटेंशंस, बैड वाइब्रेशंस एक नेटिव को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी इंटेंशंस खराब है आपके लिए, और अगर वो कोई नेगेटिव चीज करता है तो वो वर्क करती है। इसीलिए हमारे घर में इतनी अच्छी एकदम प्रॉस्पेरिटी होती है और एकदम से डाउनफॉल होता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लोग प्लान कर रहे होते हैं घर गाड़ी लेने को, और 2 साल में पता लगता है कि उनकी तो जो है, जो जीविका है वो भी नहीं चल पा रही है, राइट? तो ये सब चीजें किया कराए का असर होता है। एक आपको चमत्कारी रेमेडी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि आप क्या करें। आप अपने स्टेट में, सिटी में, अगर आपको 5 सरोवर मिल जाएं, जैसे गुरुद्वारों में, कई गुरुद्वारे हमारे यहाँ पर हैं, कई मंदिर हैं यहाँ पर जहाँ पर छोटा सा एक सरोवर बना होता है, जल होता है वहां पर। 5 सरोवरों से आप जल की बॉटल्स भर के ले आइए, 5। ओके, और उनको मिक्स करके एक बाल्टी में भर के थोड़ा थोड़ा जल सबको दे दीजिए कि वो नहा लें उससे, घर के जितने भी मेंबर्स हैं। तो आप देखिएगा ये एक्टिविटी आपको अप्रोक्सीमेटली 5 हफ्ते करनी है।
एक हफ्ते ये किया, फिर अगले हफ्ते, रेगुलर 5 वीक्स। आपके ऊपर जितना किए कराए का असर है वो खत्म हो जाएगा। अब सवाल आएगा कि जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसी सिटी या ऐसे स्टेट में रहते हो जहां मंदिर या गुरुद्वारे हो, जहां पर 5 सरोवर बने हो, नॉट नेसेसरली। तो आप 5 धार्मिक जगहों से कोशिश कीजिए कि मंदिर के जितने पास वो जगह हो, राइट, वहां पर नल से जो जल आ रहा है उसको ले आइए। इसका लॉजिक क्या है? हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारे में सुबह शाम पूजा पाठ मंत्र होते हैं। उनका जो इफेक्ट है वो जल पे आता है। जल के पास जबरदस्त बायो मेमोरी होती है। मान लीजिए अगर वो सरोवर 500 साल पुराना है, तो 500 साल की वाइब्रेशन उस पूजा पाठ की उस जल के अंदर है। तो आप अपने आप को बचाने के लिए कितना पूजा पाठ करोगे? पहले आप ये सोचिए। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बायो मेमोरी की चीज मिले जहां पर 200 साल 500 साल से पाठ चल रहा है, उसके अंदर वो शक्ति है, वो जान है, और उसको आप घर पे ले आते हैं और फिर आप उसको सभी मेंबर्स को दे देते हैं कि वो नहा लें अपने ऊपर, उसको जो है जैसे शरीर अंदर से आप यहाँ से पानी पीते हैं, शरीर की जो आपकी स्किन है ये बाहर से भी जल ग्रहण करती। आप उसको घर पे भी छींटा दे सकते हैं, घर पे स्प्रिंकल कर सकते हैं उस पानी को, उस जल को, और आप देखिएगा इमीडिएटली रिलैक्सेशन आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि 71% से हमारी बॉडी वेट इज वाटर। और जब एक एक पूरा एनर्जाइज्ड जल, लाखों करोड़ों मंत्र जिसके अंदर हो, और ऐसे 5 डिफरेंट प्लेसेस के जल आपके यहाँ आते हैं, तो सुपर्ब रिजल्ट्स मिलते हैं। आप करके देखिएगा। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक आपको प्यार भरी राम राम। हरे कृष्णा।